नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं प्रत्यावेदन को लेकर और कमेंट पे कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरा नहीं जमा हो रहा है, सर मैं क्या करूं, सर अगर जमा करूं तो क्या मेरा एडमिट कार्ड आएगा या फिर नहीं आएगा। इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, अगर नहीं आ रहे हैं तब भी, अगर आ रहे हैं तो आपका लक है, बढ़िया है, क्योंकि हमारे एनसीटी के प्रावधान में है ही नहीं कि आपका अगर तीसरी बार बैक लगता है तो आपके एग्ज़ाम कराए जाएंगे और वैलिड होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जिनका 3 बार बैक लगा है, सीधा सीधा फंडा है, जो कहना है साफ साफ हम कहते हैं, क्योंकि यही आपके डायरेक्टर सर के द्वारा भी कहा गया। आज नहीं, कल एक प्रशिक्षु थी, रुचि करके थी, उन्होंने कमेंट में काफ़ी हद तक, मतलब कि लगभग 2 पेज के बराबर इतना बड़ा कमेंट लिखी थी। मुझे वह करीब 10 मिनट लगा अच्छे से पढ़ने में। एक बार नहीं, दो बार हमने पढ़ा उसको। उनका साफ साफ का नाम था, सर जो डायरेक्टर सर हैं वो चेंज हो चुके हैं, कोई मैम आई हुई हैं, शोभा करके कोई हैं। अब मैं अभी डिटेल में नहीं देखा हूँ उनके बारे में, ना मुझे पता भी है कि अभी चेंज हुए कि नहीं पड़े, मतलब हुए भी होंगे तो मैंने उसके बारे में सर्च नहीं किया, शायद चेंज हुए होंगे। क्योंकि चेंज हो जाता है कोई भी अथॉरिटी, तो जैसे सचिव सर हैं तो ये थोड़े से पता चल जाता है कि हाँ चेंज हुए हैं, लेकिन अगर उधर कोई डायरेक्टर सर अगर चेंज होते हैं तो नहीं पता चलता है। तो इस वजह से उनके द्वारा वहाँ पे बात किया गया। उनका 2 सेमेस्टर में बैक था, मतलब कि एक में तो पूरा उनका 3 बार है और किसी और में उनके पास चांस बचा हुआ है। तो इस तरह से 2 सेमेस्टर में उनका बैक है। तो उनके द्वारा वो कह भी रही थी कि मैंने एक बार नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 6 बार वहाँ पे जा चुकी है जनवरी से बच्ची, जो कि पिछली बार एग्ज़ाम नहीं हुआ था उसके पहले भी गई थी वो, लेकिन उसका नहीं आया था प्रत्यावेदन। फिर इस बार वो गई है हमारे कहने से, और इस बार उन्होंने डायरेक्टली खुल के बात किया वहाँ पे डायरेक्टर मैम से। तो उनके द्वारा यही कहा गया कि बेटा आपका देखिए कोई प्रावधान नहीं है कि आपका आएगा ही आएगा एडमिट कार्ड, लेकिन यह है कि बच्चे जमा कर रहे हैं, जमा होगा, और बहुत सारे बच्चे भी आ भी रहे हैं जमा करने, तो जमा किया जा रहा है हमारे द्वारा। अब यह नहीं कहेंगे, हम आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते कि आपका एग्ज़ाम होगा ही होगा। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जो प्रत्यावेदन पहली, मतलब जिनका केवल 3 सेमेस्टर में बैक है, केवल किसी एक सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट में 3 बार बैक है, तो चौथी बार के लिए जो चांस के लिए आ रहे हैं उनका भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आ रहे हैं सबका एडमिट कार्ड आ ही जाएगा। जो सत्य है वो बातें हम आपसे शेयर कर रहे हैं, और यही सत्य भी है मेरे भाई, है ना। अगर आपको लगता है कि मैं प्रत्यावेदन दे दूंगा मेरा एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो यह सत्य नहीं है। मतलब आएगा, लेकिन कुछ ही बच्चों का आएगा, क्योंकि पिछली बार आप देखे थे, पिछली बार में काफ़ी हद तक बहुत कम बच्चे दिए थे, 400-500 बच्चे दिए थे, उसमें से 100-150 बच्चों का आया था। लेकिन पिछली बार काफ़ी बहुत ज़्यादा, जो पिछला भी एग्ज़ाम हुआ, अभी रिजल्ट आया है आपका, हो गए लगभग 1 महीने रिजल्ट आए, तो उसमें लगभग 10,000 बच्चों ने प्रत्यावेदन दिया था और मात्र 2,000 बच्चों का एडमिट कार्ड आया था। उसमें से भी 300 बच्चे फेल हो गए, 300 नहीं, लगभग 400 मान के चलें, वो बच्चे फेल हो गए। तो यही हम कहेंगे कि आप लोग प्रत्यावेदन दीजिए और संकोचाइए मत प्रत्यावेदन देने में। जो चीज़ हैं, जिनका 2 सेमेस्टर में भी बैक है वो भी देंगे, मतलब कि किसी एक में 3 बार है और किसी एक में चांस बचा हुआ वो भी देंगे। क्योंकि अगर आप लोग के में यूनिटी तो है नहीं, अगर यूनिटी होती तो आप लोग जाते कोर्ट में, कम से कम 200 बच्चे भी अगर कलेक्ट हो जाते ना, तो शायद यह मसला हल हो जाता आपका। वहाँ पे रिट फाइल करते, डायरेक्टर सर से मिलते। कैसे नहीं कराते हो, बिल्कुल कराते, क्योंकि यह चीज़ें जब वह किसी मतलब चौथी बार चांस दे सकते हैं अदर बच्चों को, जिनका 3 बार बैक है, चौथी बार उनको चांस दे सकते हैं, तो आपका भी ये मसला हल हो सकता है, बिल्कुल हल हो सकता है। आपके भी एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं, क्योंकि आपका जो अभी चांस बचा हुआ उसमें चांस है अभी, तो उसका तो कोई मसला है ही नहीं इससे उससे रिलेशन। अगर आपका वह उसमें चांस दे दिया जाए तो आप भी तो इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अपने में संगठन बना के रखें, जब भी मौका मिले और हमें चलना है। और आगे बात एग्ज़ाम डेट की, आपकी जो नवंबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं उस पर मैं बात कर लेता हूँ। नवंबर में जो एग्ज़ाम होंगे ये फिक्स नहीं है। देखिए एग्ज़ाम 15 दिसंबर भी तक जा सकते हैं, हम आपको पहले से ही आगाह कर रहे हैं, ये एग्ज़ाम आपका 15 दिसंबर तक भी जा सकता है। अगर 15 दिसंबर तक जाता है तो आप जोड़ लें, आगामी जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि मार्च तक आपका रिजल्ट आएगा, वो भी फिक्स नहीं है। हम तो 3 ही महीने जोड़े ना, मार्च एग्ज़ाम से हमने 3 मंथ मात्र जोड़े। हम नवंबर कह रहे हैं कि नवंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन तब नवंबर में एग्ज़ाम होगा जब आप लोग दबाव बनाएंगे तब। अगर आप लोग दबाव नहीं बनाएंगे मेरे भाई, तो नवंबर में भी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हमें ज़्यादा अनुभव तो नहीं है, 1 साल का अनुभव है, और डीएलएड बैकग्राउंड मेरा भी नहीं है, मेरा बीएड है प्लस दूसरे बैकग्राउंड से, हाँ। लेकिन इस फील्ड में जब आए हैं तो मैं थोड़ा बहुत जानकारी लेने लगा हूँ, है ना। तो मैं इस विषय में बहुत लोग से बात भी करता हूँ थोड़ा सा, कुछ लोग हैं एससीईआरटी पर, कुछ लोग हैं पीएनपी पर, तो वहाँ से बात भी होती है, तो वहाँ से उनके द्वारा पता चलता है कि जो आपके एग्ज़ाम है मेरे भाई, पहली बात है, अगर यह सचिव सर बोल रहे हैं कि लास्ट अक्टूबर तक कराएंगे, वो भी संभावना बताएं कराने का। अब ये लास्ट अक्टूबर तक होगा मेरे भाई कि नहीं होगा, इसके बारे में उन्होंने आपको पूरा खुलकर नहीं बताया कि होगा ही होगा, बस इन्होंने एक तरह संभावना बताया। और लास्ट में ये भी कहे हैं कि हम आपके कहने से एग्ज़ाम नहीं कराएंगे, ना ही आपके कहने से मैं रिजल्ट निकालूंगा।
ये बात बोले हैं, प्रशिक्षु से बात कर रहे थे किसी को। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग इतना समझ लें कि एग्ज़ाम होगा, लेकिन कब होगा इसका कोई डेट ना फिक्स है, जब तक स्क्रूटनी का रिजल्ट नहीं आ जाता है। स्क्रूटनी के रिजल्ट में 3 महीने के प्रोसेस होंगे। अभी स्क्रूटनी में फॉर्म बच्चे भर रहे हैं, 19 तारीख तक फॉर्म भरेंगे। अब स्क्रूटनी के डेट से जब वो रिलीज़ हुआ था, फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था, तब से 3 महीने जोड़ते भी हैं तो सितंबर बीता, अक्टूबर बीता, नवंबर बीतेगा, 19 नवंबर तक जाएगा। अब 19 नवंबर तक अगर आपका रिजल्ट आता है स्क्रूटनी का, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 दिन आप उन्हें कोचेंगे, एग्ज़ाम कराइए, एग्ज़ाम डिले हो रहा है, हड़ताल करो, धरना करो, फलां ढिकां सब करने में आपका लगभग 15 दिसंबर हो ही जाएगा। किसी ने हमको कहा है कि हम ये नहीं बताएंगे किसने कहा है 15 दिसंबर तक आपके एग्ज़ाम होंगे, लेकिन किसी ने कहा है तो ये चीज़ आप मान लें, शायद उसमें सच्चाई होगा। डेट कहीं ना कहीं से निकल के आ रहा है 15 दिसंबर, तो मे भी हो भी सकता है 15 दिसंबर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और 15 दिसंबर क्या, जनवरी में भी जा सकता है एग्ज़ाम, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और जब तक आपके सचिव भूषण सर हैं तब तक ये मुमकिन भी है, इतना मान लें। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ हमने बताया उसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सच्ची घटना पे विश्वास रखें, क्योंकि फालतू की वीडियो तो बहुत लोग बनाते हैं और बहुत लोग मतलब पसंद भी करते हैं उनकी वीडियो को। हम ये नहीं चाहते कि, क्योंकि हम भाई उस चीज़ों से नहीं जुड़े हैं तो हम नहीं बनाना चाहते हैं, और मेरा फैक्टर भी नहीं होता कि हम ऐसे चीज़ों पे फालतू का बहस करें जो मुद्दा हो ही ना। धन्यवाद, अपना ध्यान रखेंगे। और सभी प्रशिक्षु, क्लासेस स्टार्ट हो चुका है, क्लासेस आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आकर देखिए, सारे सेमेस्टर के क्लास हैं, प्लस यूपी टेट, सी टेट के भी हैं। यूपी टेट के पूरे कंप्लीट हमने करा दिए हैं, हर एक सब्जेक्ट बहुत ही शिद्दत से हमने कराया है। अगर आप देखेंगे तो शायद आपका 120 से नीचे तो एक भी नंबर नहीं आएगा, अगर पूरा क्लास बहुत ही बेहतरीन से आपने रिवाइज कर लिया तो। पिछले साल का मैंने 2011 से यूपी टेट स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर अब तक जितने पेपर हुए हैं ना, सब हमने करा दिए हैं। आप आइए प्लेलिस्ट में देखिए। नमस्कार।